सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो डिप्रिसिएशन चैप्टर लेकर आ चुके हैं। आप में से जो भी बच्चे 2024 से 28 में बीकॉम फर्स्ट ईयर, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। डिप्रिसिएशन चैप्टर में बात करें तो इसको ज्ञात करने के लिए बहुत सारे मेथड होंगे, लेकिन हम फिलहाल 3 ही मेथड को शेष लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट मेथड में आपको आता है SLM मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, FIM फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका हिंदी में नाम है अस्थायी किस्त प्रणाली। और दूसरा मेथड इसका है WDV मेथड। इस मेथड को फुल फॉर्म होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसका हिंदी नेम होता है घटती शीर्ष प्रणाली। और थर्ड DBM डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसका होता है क्रमागत ह्रास पद्धति। तीन मेथड से हम फिलहाल लेके चलेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए। और आपको बता दें कि ये दोनों मेथड काफ़ी सिमिलर होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और थर्ड नंबर है आपका DBM डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं स्थायी किस्त प्रणाली। ये नाम है घटती शेष प्रणाली। और इसका हिंदी नाम है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है, तो दोनों समझ सकते हैं। ये प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, थ्योरी कुछ नहीं समझाऊंगा इस पर, केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे और उनका एग्जाम्पल हम सॉल्यूशन करेंगे उसका बस। क्रमागत ह्रास पद्धति। तो ये 3 मेथड हम फिलहाल पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है, पूरे साल का पूरे मशीन का जो कॉस्ट है, मशीन का जो पूरा कॉस्ट है ना, मशीन का जो पूरा प्राइस है। जैसे मशीन का प्राइस 50,000 मान लेते हैं कि एक मशीन है जिसका दाम एक मशीन है, कोई सा भी मशीन मान लेते हैं, एक मशीन का दाम है 50,000 रुपये। तो इसमें टोटल वैल्यू पे क्या होता है, इसका डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। जैसे कि अगर इसका यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ह्रास हर साल का निकल जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये ये 1 ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, अब ये 5 ईयर्स के लिए हर साल यानी हर एक साल पे 10,000 पे वैल्यू घटेगा मशीन का, और लास्ट में मशीन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड में सिंपल सा ये होता है कि उसके टोटल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है जितने ईयर्स का उसका यूजफुल लाइफ होता है। और सिंपल सा हमारा जो पर ईयर का जो डिप्रिसिएशन निकल जाता है, सेम रेट से डिप्रिसिएशन घटते जाता है। ये फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड बात करें, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड और DBM मेथड, तो ये काफ़ी सिमिलर होते हैं, क्योंकि इन दोनों में एक फिक्स्ड रेट से ना डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, और पर ईयर का जो डिप्रिसिएशन होता है ना, वो सेम नहीं होता है, क्योंकि इस मेथड में पूरे मशीन के कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जिस वजह से पूरे कॉस्ट पे, मशीन के पूरे कॉस्ट पे इसको डिवाइड किया जाता है इसके पूरे यूजफुल लाइफ से, जिसकी वजह से इसका जो पूरा यानी हर साल का जो इसका डिप्रिसिएशन का अमाउंट होता है सेम होता है, एक ही रेट होता है। इसलिए इसका नाम SLM मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है, क्योंकि जब इसको ग्राफ पर दिखाया जाता है, जब इसे ग्राफ पर दिखाया जाता है तो ये एक सीधी रेखा को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे एक स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड विधि भी कहा जाता है। और इसको स्ट्रेट लाइन मेथड विधि के अलावा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब इसे ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है ना, तो इसका हर साल का ग्राफ पर दर्शाया जाता है, तो ये सभी 5 साल का जो इसका अमाउंट है और जो इसका मतलब चित्र है, स्ट्रेट लाइन प्रदर्शित करता है, सीधी रेखा को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा है, इसमें कुछ बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में बस इतना ही था कि स्थायी किस्त प्रणाली, इसको हिंदी में बोलते हैं, और इसके टोटल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन इसके यूजफुल लाइफ से डिवाइड किया जाता है, जिसके बाद इसका हर साल का डिप्रिसिएशन का अमाउंट सिमिलर रहता है। इसलिए इसे ग्राफ पर दर्शाने के कारण स्ट्रेट लाइन मेथड यानी सीधी रेखा को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन मेथड यानी सीधी रेखा विधि कहते हैं, या स्थायी किस्त प्रणाली फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट मेथड तो ठीक है। अब सेकंड मेथड है WDV मेथड, और तीसरा मेथड है DBM मेथड। तो इसको सिमिलर लेके चला जाता है। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में जो है सिमिलर, दोनों का मतलब सिमिलर लेके चला गया है इसमें। ठीक है, दोनों को एक में लेके चला गया है। थर्ड मेथड आपको नहीं दिखेगा किताब में, केवल आपको ये दोनों मेथड दिखेंगे, और इसी में जो WDV मेथड है इसी को और में लगा के आपको DBM मेथड का नाम दिखेगा, यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी आपको ये दोनों जो मेथड है दोनों एक में दिखेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको फिक्स्ड रेट से, जो डिप्रिसिएशन का रेट फिक्स होता है ना, उसी के हिसाब से आपको हर साल चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से इसका हर साल का अमाउंट होता है ना सेम नहीं होता है। यानी इसमें तो हर साल का अमाउंट 10,000 है, फिक्स्ड है कि हाँ 10,000 लगेगा हर साल, 5 साल के लिए 10,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, और 5वें साल मशीन पूरा खत्म हो जाएगा, वैल्यू मतलब मशीन तो फिजिकली रहेगा लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, उसका जो मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा 5 साल बाद। और इसमें जो है, इसमें फिक्स्ड रेट से ना डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जैसे कि 10%। तो अगर 50,000 का 10% है ना, 50,000 का फर्स्ट ईयर के लिए अगर डिप्रिसिएशन इसमें निकालेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन अगर निकालते हैं, तो मानिए कि 10% है इसका रेट है डिप्रिसिएशन का, और मशीन का, तो मशीन का दाम 50,000 रुपया है, और इस पर 10% जब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये हमारा 5,000 रुपया 5,000 रुपया डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन है 5,000 रुपया। तो जब हम मशीन के प्राइस में से डिप्रिसिएशन अमाउंट घटाएंगे तो हमारा कितना घटा, 5,000 रुपये, तो हमारा मशीन का प्राइस अब कितना हो जाएगा, 45,000। ठीक है, 45,000। लेकिन जब हम इसमें जब सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम 5,000 नहीं घटाएंगे, बल्कि जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट मतलब जो मशीन का जो अब रेट बचा हुआ है, मशीन का जो अमाउंट अब बचा हुआ है, मशीन का जो वैल्यू अब है, यानी फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो अब मशीन का वैल्यू है उस पर 10% चार्ज करेंगे। अब 45,000 का 10% निकालेंगे, ये सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन है, अब इसको हम घटाएंगे 45,000 में से। तो इसमें लगातार
हर काटा जाता है, इसलिए इसका अमाउंट सेम नहीं होता है, और इसमें हर साल टोटल अमाउंट से डिवाइड किया था ना, इसलिए इसका हर साल का अमाउंट सेम आता है। लेकिन ये दोनों जो मेथड है उसमें डिप्रेसेशन का अमाउंट हर साल अलग अलग होता है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में जो हमने डिप्रेसेशन चार्ज किया तो 5000 है। अब सेकंड ईयर में जब इसका बैलेंस अमाउंट कितना था 5000, मशीन के कॉस्ट में से जो 5000 घटा देंगे तो 45000 पे बैलेंस बचेगा सेकंड ईयर में। तो 45000 का 10% फिर निकालेंगे बैलेंस अमाउंट पे, अब हमारा डिप्रेसेशन चार्ज होगा। ठीक है, बैलेंस अमाउंट पे हमारा डिप्रेसेशन चार्ज होगा। अब 45,000 रुपये जो मशीन का वैल्यू अब बचा हुआ है उस पर 10% चार्ज करेंगे तो हमारा 4500 रुपये सेकेंड ईयर का डिप्रेसेशन निकल जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मशीन के वैल्यू यानी 45,000 में से 4500 रुपये घटा देंगे। 40,500। ठीक है, 40,500 रुपये, 40,500 रुपये। अब हमारा मशीन का बैलेंस अमाउंट कितना है, 2 साल का डिप्रेसेशन घटाने के बाद हमारा बैलेंस अमाउंट मशीन का कितना बचा हुआ है 40,500। अब हमारा मशीन का दाम कितना बचा हुआ है 40,500। ठीक है, तो अब हम इसका थर्ड ईयर में जब इसका डिप्रेसेशन चार्ज करेंगे तो ना इस अमाउंट को लेंगे 50,000 को नहीं लेंगे, ना ही 45,000 को लेंगे मशीन का दाम, बल्कि जो दोनों डिप्रेसेशन को घटाने के बाद थर्ड ईयर में जो उसका मशीन का वैल्यू बचा हुआ है 40,500, अब हम इस पर डिप्रेसेशन चार्ज करेंगे। तो थर्ड ईयर में जब हम इसका डिप्रेशन निकालेंगे कितना से 10% से, तो इस तरह से इसमें 4,050 रुपये का आपका आएगा। ठीक है, थर्ड ईयर का डिप्रेसेशन कितना हो गया 4,050। अब हम क्या करेंगे 40,500 में से 4,050 रुपये घटाएंगे, और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो हमारा बैलेंस मशीन का अमाउंट है। ठीक है, अब 40,500 में से 4,050 रुपये घटाएंगे डिप्रिसिएशन तो हमारा 36,450 रुपये बचेंगे। 3 साल का डिप्रिसिएशन घटाने के बाद हमारा मशीन का एक्चुअल प्राइस कितना हुआ बचा हुआ है 36,450। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।